अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद का पहला और हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदा एक्सोसी इब्रार हुसैन के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नून लीग की अक्सरियत होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर छाई रही। फैसलाबाद कॉरपोरेशन में अपोजिशन लीडर सरदार नदीम सादक डोगर की क़यादत में PTI के चेयरमैन ने नून लीग को और उसकी पॉलिसियों को ज़बरदस्त अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया, जबकि नदीम सादक डोगर ने बज़ोर ताकत इजलास की कार्रवाई को भी रुकवा दिया और कन्वीनियर इजलास को मजबूरन इजलास रोकना पड़ा। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुमसे मदद मांगते हैं। सबसे पहले तो ऑनरेबल मेंबरान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आपको दोबारा अपने हल्के की नुमाइंदगी का मौका मिला है, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि सियासी तफरीक को बाला इताब रखते हुए अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो आप अपने अवाम फैसलाबाद के शहरियों की खिदमत करने में अपनी भरपूर तवानाइयां सर्व करें। मेयर फैसलाबाद ने बजट तकरीर की है। इन्होंने चिट्ठी का हवाला दिया है। एक 8 नवंबर को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक चिट्ठी मसूल हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि all local governments shall prepare budget from 18/10/2021 to 30/6/2022 and get it approved from the House of Local Governments so and so in the light of section 103 जुज़ 4। क्योंकि 2019 का बल्दियाती एक्ट मिस्टर कन्वीनियर खत्म हो चुका है, 2013 का लागू हो गया। 2013 का जो बल्दियाती एक्ट है उसका सेक्शन 103 का जुज़ 4 क्या कहता है, जब आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में, तो मैंने इसी हाउस में चीख के कहा था, FWMC के हवाले से भी बात की थी, पार्किंग कंपनी के हवाले से भी बात की। तो मैं ये चाहता क्या अच्छा होता कि तब जब बात हुई थी, जब ये पार्किंग कंपनी आपको पता है फैसलाबाद में कब बनी थी, कौन सी हुकूमत थी पंजाब में, और ये पार्किंग कंपनी बड़ी अच्छी बात थी। ऐसी ही तजवीज़ ले आते हाउस में पार्किंग कंपनी खत्म करने की, तो मैं भी समझता कि वाकई पार्किंग कंपनी खत्म होनी चाहिए। तीसरी बात, ऑनगोइंग स्कीम की जो लाइबिलिटीज के हवाले से बात, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ मेरे भाई ने ये बात की है कि गैर मुंतखब लोगों की दी हुई स्कीम है। मेरा ख्याल है मेंबरान असम्बली कोई MP हो या कोई MLA हो, मुंतखब होता है, गैर मुंतखब नहीं होता। अगर फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए, जबकि ये बल्दियाती जो सेटअप था ये खत्म हो चुका था, कोर्ट में देर समात था, अगर ये फंड MLAs MPs के थ्रू दिए गए हैं तो ये गैर मुंतखब नहीं, ये मुंतखब लोगों के थ्रू दिए गए हैं। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो आप चेक कर लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल पूरा प्रोसेस हो चुका था, टेंडर हो गया, टेंडर कॉल हो गया, उसके बाद वर्क ऑर्डर तक जारी कर दिया गया। ये मैंने पहले बात कही है कि सियासी तफरीक को बलाए ताब रखते हुए अगर इसको पेंडिंग करते तो हम फैसलाबाद के शहरी सफर करते। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि बाकायदा मेंशन किया गया था कि कोई भी लाइबिलिटीज या ऑनगोइंग स्कीमें जो है इनको किसी किस्म की वो नहीं की जाएगी, उस पर खलल नहीं डाला जाएगा। ये आपके तुम्हारे तमाम हाउस की मैं समझता हूँ मेहरबानी है, लेकिन ये डायरेक्शन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लेटर के थ्रू आ चुकी है। बारह बहुत अच्छा हुआ। एक बात ये 7 महीने लेट करने की बात की है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये ऑनरेबल कोर्ट्स का एहतराम और रूल ऑफ कर रहा हूँ। 2015 में मिस्टर कन्वीनियर यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, जबकि आप सबको पता है कि आपको चार्ज मिला है 2017 में। उस 1.5 साल का भी जिक्र कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। वो 1.5 साल जो जाया हुआ है आपका, आप मुंतखब हुए 2015 में और
जनवरी 2017, ये 1.5 साल जो ज़ाया हुआ है, इसकी भी कोई बात करे कि वो किसके खाते में डाले। लोकल साहब अपनी बात करें, 2013 का बलदियाती आप अपनी बात करें, जो इसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ। इसको मैं बुलाऊंगा, तकरीर कराऊंगा, उसका जवाब देंगे। आप मेरा भाई नाम बोले। 2013 का बलदियाती एक्ट पढ़ने बलदियाती इदारों की मुद्दत भी 5 साल है, शायद इनको नहीं पता। मैं सिर्फ ये आपको बात करना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन थी जिसको क्लियर करना, लेकिन मैं ये बात नहीं करता क्योंकि ये कोर्ट में जेर समाअत है, ऑनरेबल कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसके अमल में होना चाहिए। लेकिन उस 1.5 साल का भी जिक्र किया जाता है ना 7 माह के साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है जिसमें हमारी जो साबका या ऑन गोइंग स्कीम है इसकी भी अप्रूवल हुई है, एक बार। दूसरा ये बात ज़रा क्लियर करते हैं, सीओ साहब करते हैं या मौसम फाइनेंस करते हैं कि ये जो इलेक्शन ईयर की बात हुई है, ये मैं सेक्शन आपको पूरा पढ़ के सुना सकता हूँ, 103 का जो फोर्स है, इसकी अब कानूनी हैसियत क्या है। अगर कोर्ट में हेयरिंग के लिए एक्सेप्ट हुआ है तो क्या हम उस पर अमल दरामद कर सकते हैं या कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर